तो दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की जो अभी कमी चल रही है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए भारत ने अपने स्वदेशी परियोजनाओं को तेजी से चलाने की बात कही थी। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो भारत का जो टारगेट है वो 2035 तक भारतीय वायुसेना के अंदर कम से कम 50% जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर स्वदेशी रूप से बनाकर उसमें इंडक्ट कराए जाएं, ये टारगेट रखा गया था। ऐसे में दोस्तों भारत यहाँ पर इंजन की डील अमेरिका से पहले ही कर चुका है, जहाँ पर इंजन की दिक्कतें आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। और ऐसे में अब हमारा तेजस MK2 और AMCA यहाँ पर बनने के लिए रेडी है, लेकिन अभी भी इनमें बनने के लिए काफी समय लगेगा। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि 2030 तक हम यहाँ पर तेजस MK2 को बनता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर इसको इंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है AMCA Mark 1 की, तो वो यहाँ पर 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। ऐसे में भारत ने अमेरिका के साथ जो इंजन की डील की है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को यूज किया जाएगा और भारत के अंदर इनको बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुरुआती तौर पर अमेरिका के F414 इंजन को एमका के अंदर लगाया जाएगा, लेकिन एमका मार्क 2 के अंदर यहाँ पर 6 जनरेशन के फाइटर जेट इंजन लगाने की बात कही जा रही थी और उसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का कम से कम 110 किलोन्यूटन से 120 किलोन्यूटन तक का इंजन यहाँ पर चाहिए था, जो कि भारत अभी डेवलप करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन किसी भी सहयोगी देश का अभी सहयोग नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत अभी भी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए ये इंजन तैयार नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में दोस्तों हमने पिछले समय में देखा किस तरह से अमेरिका के साथ और उसके बाद में यूके के साथ इस इंजन की डील को लेकर बातें कही गई थी। हालांकि यूके की कंपनी के साथ यहाँ पर डील होते होते रह गई थी, क्योंकि उन्होंने भारत को इंजन के साथ ही इंजन की पूरी TOT और साथ ही IP राइट्स देने की बात कही थी। और रोल्स रॉयस के साथ भारत की जो बात है काफी लंबे समय से हो रही थी और ये एक फाइनल स्टेज में आ चुकी थी। लेकिन आपको बता दें कि रोल्स रॉयस के ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर माना जा रहा था कि भारत की तरफ से इसको बैन कर दिया जाएगा और तब फिर से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। और इसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका और यूके इतने ज्यादा भरोसेमंद नहीं है कि वो हमें 6 जनरेशन के फाइटर जेट की यहाँ पर टेक्नोलॉजी और साथ ही IP राइट्स को दे पाए, और इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाया था। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रांस इसके लिए राजी हो चुका है। और पिछले कुछ समय की डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि वो भारत के साथ इंजन को बनाने के लिए तैयार है और फ्रांस यहाँ पर 6 जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो इंजन बना रहा है उसी इंजन को भारत के अंदर बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमने पेरिस एयर शो के दौरान देखा किस तरह से GTRE की एक पूरी टीम पेरिस में पहुंची थी और वहां पर उन्होंने सैफ्रॉन की एक यूनिट को विजिट किया था। इसके अलावा दोस्तों अभी फ्रांस और इटली के दौरे पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे और उसी को लेकर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि राजनाथ जी जो फ्रांस की विजिट पर गए थे उसी दौरान यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी में विजिट भी किया है। और दोस्तों ये वही फैसिलिटी है जहाँ पर M88 इंजन बनाया जाता है और M88 इंजन आप जानते हैं कि इसको रफाल के अंदर यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी है सैफ्रॉन की, जहाँ का विजिट राजनाथ जी के द्वारा किया जाना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से ये प्रतिबद्धता यहाँ पर जताई गई है कि भारत के साथ इंजन के डेवलपमेंट को लेकर फ्रांस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और सैफ्रॉन कंपनी चाहती है कि भारत के साथ इंजन के डेवलपमेंट को किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका साफ कहना है कि भारत के लिए उसी इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जो कि सैफ्रॉन कंपनी अपने 6 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए डेवलप कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वही इंजन होगा जो कि आने वाले कई दशकों तक भारत के फाइटर जेट को ऊर्जा प्रदान कर पाएगा। और ऐसे में भारत के पास पूरा समय मिलेगा जब भारत अपने खुद के इंजन को यहाँ पर डेवलप कर पाएगा। और दोस्तों अब इसी इंजन को लेकर कई सारे डेवलपमेंट निकल कर आ रहे हैं और बताए यहाँ तक जा रहा है कि इस इंजन को अब 2030 तक बनाकर तैयार किया जा सकता है। उसके बाद में इसके अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किए जाएंगे और फाइनली 2035 तक, जो कि हमारे एमका के लिए भी एक संभावित टाइम है, उसके अंदर इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। और सच मानिए कि 2035 तक हमारे जो MK2 आने वाला है उसके अंदर इसको बड़ी संख्या में लगाया जा सकता है और उसके बाद में हमें इस इंजन के मास प्रोडक्शन में भेजने का समय मिलेगा और उस समय भारत इसको बड़े तौर पर यहाँ पर डेवलप कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन के साथ भारत इसको सुपर क्रूज करा सकता है और इसको तेजस MK2 के अंदर भी यूज किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कोर टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें सारी जो भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज की जाती हैं उन सारी टेक्नोलॉजीज को भारत को शेयर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है IP राइट्स को लेकर, और IP राइट्स के मामले में फ्रांस यहाँ पर साफ कर चुका है कि फ्रांस और भारत दोनों के पास इसके 50-50% तक IP राइट्स
मौजूद होंगे। और ऐसे में जब भी भारत किसी अन्य देश को इसको हैंडओवर या सेल करना चाहेगा तो यहाँ पर भारत अपने साथ ही फ्रांस से भी इसकी परमिशन लेनी होगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारत को इसकी थोड़ी कमी होने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के पास 50-50% यहाँ पर राइट्स होंगे। तो जब यहाँ पर फ्रांस को भी इस इंजन को किसी को अन्य देश को सेल करना होगा तो उसकी भी भारत सहमति लेना जरूरी होगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी भारत के हाथों में आ रही है तो भारत के हिसाब से यहाँ पर काफी सही है, क्योंकि फ्रांस भारत का ऐसा दोस्त है जो कि भारत को इस तरह के इंजन को आगे सेल करने से नहीं रोकेगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत इसके लिए बहुत ही जल्द एग्री हो सकता है और माना जा रहा है कि 2030 तक इस इंजन को बनाकर तैयार किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार आपका क्या मानना है? क्या भारत को फ्रांस के साथ इस इंजन की डील को कर लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।